आप देख रहे हैं जीके जॉब एग्जाम यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन को। तो आज के क्लास की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसएससी जीडी के एग्जाम में, इनसे पहले जो एग्जाम हुआ था एसएससी जीडी का, और उसमें जो प्रश्न पूछे गए मैं आपको आज के क्लास की वीडियो में बताने वाला हूं। तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न जो है काफी महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न है, डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। जी हाँ, डैश वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। गुप्त वंश के शासनकाल को भारतीय सभ्यता के स्वर्ण युग के रूप में वर्णित किया गया है। और यह जो प्रश्न है 2019 में जो एसएससी जीडी के एग्जाम हुए उसमें पूछा गया था। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 2 नंबर प्रश्न का, तो मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? जी हाँ, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। शुंग राजवंश ने मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया। और यह जो प्रश्न है 11 सितंबर 2017 को सेकंड शिफ्ट में यह प्रश्न पूछा गया था एसएससी जीडी के एग्जाम में। बात करें 3 नंबर प्रश्न का, तो दीन ए इलाही की शुरुआत किसने की? जी हाँ, दीन ए इलाही की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अकबर ने दीन ए इलाही की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 4 नंबर प्रश्न का, तो लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? जी हाँ, लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति की गई थी। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं अगला प्रश्न को। बात करें 5 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कुंड निवास को दर्शाता है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाण कालीन स्थल कुंड निवास को दर्शाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बुर्ज होम जो है नव पाषाण कालीन स्थल कुंड निवास को दर्शाता है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करिए आज का 6 नंबर प्रश्न का, तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जी हाँ, छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ राज्य अपना स्थापना दिवस मनाता है। तो डियर स्टूडेंट, आप यहाँ तक आ गए और अभी तक अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो फिर सोच क्या रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो, और चैनल पर पहली बार आए हैं या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और इस वीडियो के पीडीएफ यानी इस क्लास के वीडियो का जो पीडीएफ है अगर आप फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल लिंक दिए हुए हैं, आप ज्वाइन करके वहां से फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। बात करें 7 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की विधि नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। बांध निर्माण जो है मृदा संरक्षण की विधि नहीं है। बात करें 8 नंबर प्रश्न का, तो उत्तराखंड का स्थापना दिवस डैश को मनाया जाता है? जी हाँ, उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 9 नवंबर को उत्तराखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बात करें 9 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? तो इसका राइट आंसर की अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सिंगली जो है श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें आज का 10 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? जी हाँ, निम्नलिखित में से वो कौन सी नदी है जो तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होकर बहती है। तो ये आप याद रखिएगा। बात करें 11 नंबर प्रश्न का, तो इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसने लिखी है? जी हाँ, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक कौन है, या इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई है। बात करिए 12 नंबर प्रश्न का, तो गोल गुंबज भारत के
किस राज्य में स्थित है? जी हाँ, गोल गुंबज भारत के कौन से राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक राज्य में स्थित है। और कर्नाटक के कौन से जिला में है? तो बीजापुर जिला में। ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 13 नंबर प्रश्न का, तो सिखों के धार्मिक स्थलों में से निम्न में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? जी हाँ, सिखों के धार्मिक स्थलों में निम्न में वो कौन सा स्थल है जो भारत में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ननकाना साहिब जो है ये भारत में नहीं है। तो ये आप याद रखिएगा। देख लेते हैं आज का 14 नंबर प्रश्न को। तो हिंद महासागर विश्व का डैश महासागर है? जी हाँ, हिंद महासागर जो है विश्व का कौन सा महासागर है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा सबसे बड़ा महासागर है हिंद महासागर विश्व का। देख लेते हैं आज का 15 नंबर प्रश्न को। तो नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? जी हाँ, नागा अर्जुन सागर बांध जो है कौन सी नदी पर बना है या किस नदी पर बनाया गया है? इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णा नदी पर बना है नागा अर्जुन सागर बांध। बात करें 16 नंबर प्रश्न का, तो भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम को पारित किया गया था। और यह जो प्रश्न है 2019 में जो एग्जाम हुए थे एसएससी जीडी के, उसमें पूछे गए थे। बात करें 17 नंबर प्रश्न का, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया था? जी हाँ, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। लेकिन उससे पहले अगर आपको सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अपने उन भाइयों और बहनों के साथ भी शेयर जरूर करें जो लोग एसएससी जेडी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं। बात करें 18 नंबर प्रश्न का, तो जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? जी हाँ, जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी थी? तो अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर सी तो बिल्कुल सही जवाब है, 448 थी जनवरी 2019 तक भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या। और वर्तमान में कितना है? तो 470। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 19 नंबर प्रश्न का, तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। जी हाँ, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया गया था। कब? 1885 में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1885 में। और प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। ये भी आप याद रखिएगा। बात करें 20 नंबर प्रश्न का, तो निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? जी हाँ, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे अधिक निर्वाचन क्षेत्र है विधानसभा। तो ये आप याद रखिएगा। और बिहार के कौन सी दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य? तो पश्चिम की दिशा में। ये भी आप याद रखें। चलिए देख लेते हैं 21 नंबर प्रश्न को। तो निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल है जो हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अस्त्र मिसाइल जो है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। और बात करें 22 नंबर प्रश्न का, तो एक उपकरण जो एक चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है वो निम्नलिखित में से कौन है? जी हाँ, एक उपकरण जो एक चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है वो जो है निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक और दो दोनों, यानी ए और बी दोनों। सेल और बैटरी जो है ऐसा उपकरण है जो चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है। चलिए देख लेते हैं आज का 23 नंबर प्रश्न को। तो पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्बर्ट साबिन ने पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किया था। और कब? तो 1961 में। तो ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, देख लेते हैं 24 नंबर प्रश्न को। तो पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से किसका उत्पादन होता है? जी हाँ, पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्पादन होता है पेट्रोल और डीजल के अपूर्ण दहन से। चलिए देखते हैं दूसरे प्रश्न को। बात करें 25 नंबर प्रश्न का, तो वेबर डैश की इकाई है? जी हाँ, वेबर जो है निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, चुंबकीय फ्लक्स की है।
वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। डियर स्टूडेंट, अगर आपको आज का क्लास की वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए या हमारा वीडियो आप तक पहली बार पहुंचा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिलेटिव में भी शेयर जरूर करें। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और डेली के वीडियो का फ्री में पीडीएफ प्राप्त करें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में।